मेरे साथ अभी अभी दो स्टूडेंट्स जुड़ी हैं, आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ दिव्या। रूपांशी। आप दोनों काफ़ी खुश लग रही हैं, लग रहा है एग्जाम का लेवल अच्छा गया है काफ़ी। नॉट रियली एक्चुअली, टाइम रन आउट बट इट वाज नाइस। पेपर 1 ठीक नहीं, मतलब ठीक ठीक था, मैथ्स थोड़ा। क्या रहा पेपर वन में, थोड़ा बताओ मेरे को। पेपर 1 में DI DI था। कैसा हाँ आया? टेबल ग्राफ हाँ, टेबल ग्राफ का एक क्वेश्चन था, टेबल ग्राफ का। और कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से हाँ। ICT से क्वेश्चंस। फ्रैक्शंस वाले थे। ओके। LR कैसा देखने को मिला? LR नहीं था ना? लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, नहीं ठीक। हाँ उतना नहीं। सो इंग्लिश मैंने सुना एक दो लोगों से अभी डिफिकल्ट आया है पेपर का लेवल। Actually, the lectures that we have been taking your lectures only, so the questions were new. Most of the topics, yes, they were from the 21st or 20th century only. And a lot of chronology as always. ठीक है, तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितने मार्क्स पे आपका नेट या JRF में सिलेक्शन हो रहा है। और सबसे पहले गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे अपने। मैम मैं गेस्ट नहीं हूँ मैं तो फैमिली का पार्ट ही हूँ। अभी बच्चों का एग्जामिनेशन जस्ट ओवर होगा, 10 मिनट में बच्चे आएंगे, फटाफट हम उनसे एनालिसिस प्रॉपर लेंगे आपका लाइव सेंटर से कि कैसा पेपर रहा इंग्लिश का स्पेशली। और मैम आपके वाले में मैं ये भी देखना चाहता हूँ DI का लेवल बढ़ाया घटा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। पिछले कुछ सालों में DI का लेवल डिफिकल्टी रहा है, तो ये देख लेते हैं इंग्लिश के पेपर में इस बार DI का लेवल क्या रहेगा। प्लस पेपर 1 पेपर 2 का लाइव एनालिसिस हो जाएगा कि पेपर का लेवल इजी, मीडियम, हार्ड कैसा आया है, 300 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं और स्टूडेंट्स का लाइव क्या कहना है। अड्डा 24/7 की पूरी टीम आ चुकी है DPG कॉलेज गुड़गांव में इंग्लिश पेपर 2 के स्टूडेंट्स के साथ लाइव कवरेज लेने के लिए। जानिए आपका एग्जाम कैसा हुआ। प्रियंका, मुझे शौक में क्यों लग रही हो इतनी? पेपर 1 काफ़ी प्रिडिक्टिव था, बट पेपर 2 जो था वो काफ़ी हाई लेवल था। बहुत डिफिकल्ट आया। डिफिकल्ट था, क्या लगा डिफिकल्ट उसमें? मतलब काफ़ी जो मेजर चीज़ें थी वो तो मिसिंग थी पेपर में से, और काफ़ी जो हम डेप्थ में रीडिंग नहीं करते लास्ट में रिवीजन में भी, वो ज़्यादा थी। क्रोनोलॉजी के कितने क्वेश्चंस बने इस बार? क्रोनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा थी, बट मेजर राइटर्स वहाँ से भी मिसिंग थे। क्रोनोलॉजी भी बहुत डेप्थ में थी, जो हम मिस कर देते हैं काफ़ी बार। चलिए कोई बात नहीं, अब तो हो गया, रिलैक्स करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच। मैम पर पेपर लेंथी था, इंग्लिश बहुत ज़्यादा लेंथी था कि ऐसा टाइम वेस्ट हो रहा था। कोई बात बहुत ज़्यादा। मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, आइए इधर आ जाइए, सेफ आ जाओ पहले। हेलो, मैंने भी आपकी ऑनलाइन क्लास। अच्छा कैसा गया सब लोगों का पेपर? अच्छा गया, बस लेंथी था, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था। चेंज था बिल्कुल। मतलब जैसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये आ रहे थे ना, AR वाले क्वेश्चन, वो बिल्कुल नहीं थे अब की बार। पैटर्न चेंज था। मैथ्स इजी था, हो जाता अगर DI हो पढ़। गया तब तक? अच्छा, और LR में कुछ क्वेश्चंस याद हो? एलआर नहीं, एलआर था, लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, इतना नहीं था, शायद 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ, ICT से ICT से 1-2 थे जी। बस। वो मैराथन देख जाते ना, मैथ्स तो पूरी हो जाती, ज़रूरत ही नहीं थी और कुछ करने की। अच्छा। हाँ, बढ़िया था मैथ्स। अच्छा, तो पेपर 1 बढ़िया हो गया। हाँ, बढ़िया हो जाए। और ओवरऑल क्या लग रहा है? हो सकता, इजी, डिफिकल्ट? मॉडरेट, इजी नहीं बोल सकते पर मॉडरेट, क्योंकि पेपर 2 बहुत लेंथी था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, तो उसी में बिल्कुल टेंशन हो रही थी कि भाई जल्दी जल्दी किसको भी तो करना है। आपका कैसा गया? अच्छा था सर, फर्स्ट टाइम दिया था। मतलब सर यूँ तो कह नहीं सकती कि मेरे को सब आता था, लेकिन वैसे ठीक था। पेपर 1 अच्छा हुआ था, और जो पेपर 2 था उसमें जो मतलब थे ना, पोस्ट मॉडर्न एरिया से ज़्यादा थे, क्रिटिसिज्म से ज़्यादा थे, वैसे अच्छा था। मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 साल बाद शायद नेट ने अपने पैटर्न को इतना डिफिकल्ट किया, वरना 3 सालों में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए। नहीं, काफ़ी पहले नहीं आए थे। लास्ट तो इंडियन लिटरेचर था तो काफ़ी इजी पढ़ रहा था, लेकिन अब की बार था ना, वो लेंदी था, सोचने पे, डेप्थ में जाने पे निकाला जा सकता था अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने आपके वीडियो देखे हैं उनके थ्रू, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग रहा था। हाँ, इसलिए वो डिफ़िकल्ट तो डेफिनेटली कट ऑफ भी लोअर जाएगी। तो क्वेश्चन थे। और मैथ्स में भी क्या था कि उनमें ना एक बहुत बड़ा, जैसे ऐसे दे दिया कि एक बहुत बड़ी सीरीज़ दे दी कि इसका सम फाइंड करो या इस तरह, मतलब उसमें ये था कि हम उसमें कोई शॉर्टकट्स लगा नहीं सकते, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब काउंट। कैसे देखने को मिला अभी? DI मेरा इजी था, मेरा अच्छा गया है DI के। हाँ, वो 10 नंबर। हाँ, नहीं अच्छा नहीं है, बट इनके वीडियो भी देखे मैंने, लास्ट में ही देखा है फर्स्ट, बट आपको तो मैं देखती हूँ काफ़ी टाइम से देखते हैं। थैंक यू सर। आपका नाम नहीं पता चला। मीना। मीना, हाँ बहुत जी। अच्छा लगा आपसे मिले। थैंक यू मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। 3 साल से जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वही हम करते हैं, बट आई थिंक 3 साल बाद ये पैटर्न में चेंज देखने को मिला है।
बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है मैम। जैसे आपने 5 ईयर के पीवाई की जो लगाए थे यूज़फुल थे, बट मतलब हो गया जैसे भी हुआ, अच्छा था। अच्छा मुझे बताओ, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन किससे ज़्यादा क्वेश्चंस थे? इंडियन से थे मैम, पर वही मेजर राइटर थोड़े कम ही मिले। पर मतलब यू है वो मैच द फॉलोइंग जैसे आए थे, तो एक राइटर मिल गया उसका मैच, तो फिर हो गया काम। क्रोनोलॉजी कैसी रही इस बार? थी मैम। 25-30 इस बार भी थे, हाँ, तो पेपर का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट है पिछली बार से। गॉट इट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जो पेपर हमारा इंग्लिश का जो आज हुआ है वो थोड़ा टफ था। मैं गुड़गांव सेंटर के बाहर लाइव इस वक्त मिल रही हूँ तृप्ति से, जो अभी अभी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली हैं अपना एग्ज़ाम देकर। तो तृप्ति, पेपर का लेवल इजी, मीडियम, डिफिकल्ट? मीडियम टू इजी था मेरे लिए। आप पहली हैं ऐसी जो बोल रही हैं, बिकॉज सब डिफिकल्ट बोल रहे हैं। आपको इजी क्यों लगा? क्योंकि ज़्यादा ये डेट्स वगैरह नहीं आई हैं। इंडियन लिटरेचर से भी कम ही आया है, ब्रिटिश लिटरेचर से ज़्यादा आया, और ये ज़्यादा मतलब समझ कर करने की ज़्यादा था क्वेश्चन। हाँ क्रिटिकल एनालिसिस। हाँ जी, या आपने बिल्कुल सही बात बोली। डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्रिटिकल आप सोच के आंसर कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी के कितने क्वेश्चंस थे? क्रोनोलॉजी के बहुत से थे, मतलब मोस्टली क्रोनोलॉजी ही थी। पर आंसर हो पा रहा था? हाँ जी, मैच द कॉलम, वो भी थे बहुत। मेनली तो क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग थे। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत सारे। हाँ जी, वो कैसा रहा? वो थोड़े डिफिकल्ट थे। हाँ जी। ऑल इन ऑल आपका एग्जाम अच्छा गया। पेपर 1 के बारे में क्या बताएंगे आप? पेपर 1 मेरे लिए था थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो तृप्ति, मेरी तरफ से और अडा 24/7 की पूरी फैमिली की तरफ से आपको आपके रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका नेट और JRF का सपना पूरा हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। थैंक यू। ऑल इन ऑल जितना मुझे समझ में आया है, एग्जाम का लेवल मीडियम टू डिफिकल्ट है। मीडियम उनको लगा है जिनके कंसेप्ट्स क्लियर थे। जो रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे उनको एग्जाम डिफिकल्ट लगा होगा। इंडियन वगैरह से क्वेश्चंस कम थे, ब्रिटिश से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, नॉन कैनोनिकल राइटर्स से क्वेश्चंस कम थे, ऑब्सक्योर राइटर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। क्रोनोलॉजी एज यूजुअल भर भर के दी गई थी और मैच द कॉलम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इंग्लिश के स्टूडेंट्स को अपने इस एग्जाम में पेपर 1 ईजी लगा एज कम्पेयर टू पेपर 2। फिलहाल का यही है एनालिसिस। कट ऑफ पे असर, कट ऑफ मुझे लगता है पिछली बार से कम जाने वाली है, तकरीबन 3 से 4%। ये है फिलहाल का एनालिसिस। आगे और डिटेल एनालिसिस के लिए जुड़िए मेरे साथ मेरे स्टूडियो वाले सेशन में, लाइव फ्रॉम अडा 24/7 हेड ऑफिस। अभी आपने देखा एनालिसिस आज का जो रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश में पेपर 2 थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ गया है, बट पेपर 1 वही सेम पैटर्न पे चल रहा है। DI इजी टू मॉडरेट आया। बहुत सारे बच्चों से हमने बात की है तो वो आराम से कर पाए हैं। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे आपको। नॉर्मल ICT से वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो बेसिकली पैटर्न पेपर 1 का वही सेम टू सेम जा रहा है, तो कोई चेंजेस अभी नहीं देखने को मिला है। बट स्पेशली पेपर 2 डिफिकल्ट आया है, तो पेपर 1 इज द गेम चेंजर राइट नाउ। ठीक है, एंड कनेक्टेड रहना हमारे साथ, जो हम मेमोरी बेस्ड करेंगे फ्रॉम द स्टूडियो। थैंक यू। चलिए ऐश्वर्या मैम, हो गया एनालिसिस? चलिए।